हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। 18 अक्टूबर से एकेटीयू के लेफ्ट और एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। ये एग्जामिनेशन 19 स्टूडेंट के होने हैं जो इवेंट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे, अपने स्वास्थ्य कारण से, इंस्टीट्यूट ने रिटेन किया हो, तकनीकी इश्यूज हो, तो उन्हीं को देखते हुए 18 अक्टूबर से परीक्षा प्रस्तावित है। ये इवेंट सेमेस्टर और रेगुलर एग्जामिनेशन है और इसके लिए एकेटीयू ने जो है वो गाइडलाइन दी है। इन गाइडलाइन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्लीज़ इन गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि एकेटीयू में बहुत से स्टूडेंट्स की यूएफएम लगी है। अपनी अनफेयर मीन्स को बचाइएगा और इन गाइडलाइन को ही फॉलो करिएगा। तो गाइडलाइन जो है वो वही पुरानी है, रेगुलर स्टूडेंट वाली, लेकिन कुछ नई चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन स्टूडेंट देंगे उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरनेट किसी वजह से जाता है तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। पेपर का जो टाइम है उस समय वो पेपर जो है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। इंटरनेट की हमेशा एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखेगा। पॉइंट नंबर 2 में इसमें ये बोला गया कि आप जिस कमरे में बैठे वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो आपका कैमरा, जो आपका लैपटॉप रहेगा या फ़ोन जिससे भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें माइक्रोफोन और कैमरा हमेशा ऑन होना चाहिए। कैमरे में जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अंधेरा कमरा नहीं होना चाहिए, इसलिए कैमरे की लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बोला कि आपको साफ कुर्सी में टेबल पे बैठना, आपको पता है आप जिस टेबल पर एग्जाम दे रहे हैं वहाँ कोई बुक, कॉपी, पेन, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लगभग आपके फ्रेंड्स लोगों ने आपको बताया होगा। दूसरी चीज़ में बोलेगी आप नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। पॉइंट नंबर 4 गया कि आप जिस रूम में एग्जाम दे रहे हैं वहाँ किसी का आना जाना नहीं होना चाहिए और दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 को बोल रहा है कि आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठना है। पॉइंट नंबर 6 से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ें थी जो लगभग सबको पता है। पॉइंट नंबर 6 में वो मैं आपको क्लियर बता दूं, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पॉइंट 6, 7, 8, 9 को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, 10 को। सबसे पहले लेफ्ट और एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में हो रहा है। दूसरा MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का जो है एग्जामिनेशन दिया जा रहा है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो केवल एक आंसर इसमें सही होगा। तो 6, 7, 8, 9 और 10 में यही कहा गया है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11 में। देखिए, पॉइंट नंबर 11 में ये बोला गया है कि जो आपका ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट, देखिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा मैं आपको क्लियर कर दूं वो क्यों दिए जाते हैं। आप जिन स्टूडेंट का इंटरनेट सब कुछ 90 मिनट बिल्कुल क्लियर चला है, वो इन 15 मिनट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें एकेटीयू का जो सॉफ्टवेयर उसको पता होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट का मान लीजिए बीच में इंटरनेट किसी वजह से नहीं चल पाता या कोई और कारण आता है, तो 15 मिनट उन स्टूडेंट को जो है वो दिए जाते हैं कि इन 15 मिनट में अपना कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऐसा मत सोचिएगा कि 90 मिनट में आपने जो पेपर दिया है उसके बाद 15 मिनट आपको और मिलेगा। जिनका 90 मिनट बिल्कुल सही इंटरनेट चला है वो उनको 15 मिनट नहीं मिलेंगे। 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। दिस इज द सॉफ्टवेयर। पॉइंट नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि ऑनलाइन परीक्षा में, देखिए इसमें वही बोला गया, इंटरनेट की उचित स्पीड वाला होना चाहिए, इंटरनेट की उचित वैकल्पिक व्यवस्था रखे। वही बात बोली गई जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है कि अगर एग्जाम देते समय किसी वजह से आपका इंटरनेट ब्रेक होता है तो 15 मिनट उन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो टाइमिंग जो है आपका जो लैपटॉप है या मोबाइल जिससे भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें सब कुछ जो है रहेगी। तो अगर आप 15 मिनट आपको मिलेंगे, उस 15 मिनट में आपका जो भी पेपर छूटा हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 90 मिनट का पूरा यूज़ कर लिया है वहाँ ये 15 मिनट नहीं मिलेंगे। ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 13 में बोला है, देखिए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसमें ये लोग बोला है कि किसी स्टूडेंट का ने जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपका कोई एक एग्जामिनेशन छूटा, मान लीजिए आपके 5 पेपर थे, आपने 4 एग्जामिनेशन दिया है लेकिन एक पेपर नहीं दे पाए हैं, तो आपकी लॉगिन जो आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वही मानी जाएगी और आपका जो यूज़र और पासवर्ड जो आपका पुराने पे था वही चलेगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए आपने कोई 4 पेपर दिया, एक पेपर आप नहीं दे पाए किसी कारणवश
पर्पज़ से, तो आपका जो है वो पुराने यूज़र आईडी और पासवर्ड पे आपका एग्जामिनेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सिंपल वर्ड, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है पहले अपने एग्जामिनेशन में उनको नहीं करना है, और जिन्होंने नहीं किया है वो एग्जामिनेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। पॉइंट नंबर 14 बोल रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका एक फुल वीडियो मैंने बना रखा हुआ है कि किस तरह से आप AKTU में रजिस्ट्रेशन करें, जिसको मैंने आई बटन एंड स्क्रीन दोनों में लगाया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर भी मैं समरी बता दी हूँ, जिसमें बोला गया कि सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे तो आप इसमें लॉगिन करेंगे, अपना URL यूज़र ID पासवर्ड आपको दिया जाएगा, फिर आप उसमें फ़ोन और अपना ईमेल देंगे, आपकी फ़ोटोज़ आएंगे, फ़ोटो 3-4 बार क्लिक की जाएगी, उसको सबमिट किया जाएगा, और एक एडमिट कार्ड छात्रों को अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें कोई त्रुटि होती है तो वह उसे देय स्थान पर अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है, आप अपनी जो आपकी ERP लॉगिन है उस पर जाइएगा, आपको सब मिल जाएगा। एंड स्क्रीन पे जो वीडियो लगा उसको देखिएगा, उससे सब समझ में आ जाएगा। 15 पॉइंट भी बोला गया लेफ्ट और परीक्षा में संबंधित सभी परीक्षार्थी। अब देखिए, इसमें यह बोला गया है कि सभी जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दे पाए वो इसमें जरूर प्रतिभाग दीजिएगा। परीक्षा में प्रतिभाग ना पाने की स्थिति में अगर आप नहीं लेते तो ऑब्वियस बात है आपका जो रिजल्ट विलम्ब होगा, अंतिम वर्ष के छात्रों की डिग्री जो है उसमें दिक्कत होगी। तो इसमें मेन बोला गया है कि आप इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी रखिएगा और पावर बैकअप भी रखिएगा। मान लीजिए लाइट चली जा रही है तो ऐसा नहीं कि आप अपने इन्वर्टर, कुछ भी एक वैकल्पिक व्यवस्था रखिएगा, इंटरनेट और अपनी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर दो में से कोई एक भी चीज़ दी तो आपका पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी सबमिट करने में। तो यही कुछ अपडेट थी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया कि कृपया ध्यान दें, संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स निगरानी कर रहे हैं। यदि आपकी कोई भी गतिविधि जो है परीक्षा में शुचिता में बाधित कर दी है तो विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा और विश्वविद्यालय के UFM के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो जब रेगुलर एग्जामिनेशन हुए थे तो AKTU ने 15 पॉइंट्स ऐसे दिए थे जो आपको कड़ाई से पालन करना है। उसका वीडियो भी मैंने एंड स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो कौन से 15 पॉइंट्स हैं जिनको बचा करके आप अपनी UFM को बचा सकते हैं। तो लेफ्ट ओवर एग्जामिनेशन स्टूडेंट के लिए ये AKTU की एक गाइडलाइन आई थी, इनको ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज द latest update for all the AKTU students.